दोस्तों, सहारा रेगिस्तान धरती पर मौजूद सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हमेशा से ही मरुभूमि नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ ये रेगिस्तान में बदल गया। इस रेगिस्तान में कई बड़ी डिस्कवरी हुई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। एक समय पर इस सहारा में गांव, शहर और इंसानों द्वारा बनाई गई सभ्यता भी मौजूद थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सहारा में हुई खोजों में से 5 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। इसलिए बिना समय गंवाए चलिए इस अनोखे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले द टिनोमर क्रेटर। मॉरिटानिया का ये टिनोमर क्रेटर जरूरी नहीं कि डरावना हो, लेकिन ये असाधारण रूप से धरती पर मौजूद असामान्य क्रेटर में से एक है जो सहारा रेगिस्तान के बीच में छिपा है। ये क्रेटर आकार में गोल और दिखने में एक स्कार बर्न की तरह है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ये हमें जिस तरह दिखाई देता है, असल में जमीन पर उससे बिल्कुल ही अलग है। सहारा रेगिस्तान के मैदानों में ये करीब 1.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये बिल्कुल एक ज्वालामुखी के मुंह की तरह दिखता है। कटोरे के जैसे दिखने वाले इस क्रेटर के अंदर काफी ऊंचाई तक हजारों सालों तक रेत उड़ती रही। वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर डिबेट चलती रही कि आखिर ये बड़ा सा गड्ढा किस कारण से बना होगा। पहले उन्हें लगा कि ये एक ज्वालामुखी था, क्योंकि इस क्रेटर के किनारे किनारे बसॉल्ट जैसे चट्टाने बिखरे हुए थे। खैर, सालों के बाद वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि एक बड़ा सा चट्टान जो हीट के कारण पिघल गया और करीब 10,000 से लेकर 30,000 साल पहले के बीच धरती पर आकर टकरा गया, और जिसकी वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ। हालांकि एक चीज वैज्ञानिकों को पता नहीं चला कि जब ये उल्का पिंड सहारा रेगिस्तान के इस हिस्से में आकर टकराया तो उस समय क्या बदलाव हुआ। हालांकि ये भी कंसिडर किया गया कि जब ये बड़ा सा इंपैक्ट हुआ तब ये धरती पर सुनामी लेकर आया, जिसके वजह से धरती पर काफी बदलाव हुए और 10,000 साल पहले जो भी जिंदगियां यहां पर थी वो सब समुंदर में समा गई। खैर, ये सब बस एक अनुमान है, क्योंकि अभी तक साइंटिफिक रूप से इसे साबित नहीं किया जा सका है। एलियंस इन अल्जीरिया। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स अल्जीरिया के रेगिस्तान में हुए प्राचीन एलियन यूएफओ की कथित खोज को लेकर काफी क्रेजी हो रहे हैं। माना जाता है कि ये गूगल अर्थ के माध्यम से मिला है। एक्सपर्ट्स इस ऑब्जेक्ट को H666 कह रहे हैं। इस डिस्कवरी के पीछे जो यूजर हैं, उसने क्लेम किया है कि सहारा रेत के नीचे दबा हुआ एक एलियन शिप है। उस यूजर का नाम स्कॉट सी वेरिंग है। उसने ये भी दावा किया कि वो शिप एक यूएफओ हंटर है, लेकिन वो यूजर असल में आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। हालांकि काफी लोग उसे बहुत सीरियस ले रहे हैं। स्कॉट के कहने के अनुसार हाल ही में ही उसके एक खोज में अल्जीरिया के किनारे 5 पैरों वाला ऑब्जेक्ट का निशान मिला। वैसे ये कोई मेटेलिक किस्म का स्पेसशिप नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं, बल्कि रेत में जमीन के एक छोटे से टुकड़े में पेंटागन और स्टार फिश के जैसा निशान है। स्कॉट ने कहा कि ये प्राचीन एलियन शिप ही हैं जो सालों पहले रेगिस्तान में दफना दिया गया होगा, और समय के साथ रेगिस्तान की रेत इकट्ठी हो गई, जिसके चलते इस शिप का आकार ऐसा दिखने लगा। वैसे हमें ये तो पता है कि अभी तक कोई इस जगह को फिजिकली एक्सप्लोर नहीं करने गया है। कई लोग इस पर अपने अपने तर्क देते रहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह ऑब्जेक्ट रेगिस्तान के नीचे किसी रास्ते से जुड़ा हुआ होगा जहां पर एलियन छिपे हुए होंगे। हालांकि जितने भी दावे हुए हैं वे सभी अभी तक अनफाउंडेड हैं, यानी कि उन्हें ढूंढा नहीं जा सका है। केव पेंटिंग्स। तसीली नजेर एक ऐसे रेगिस्तान का हिस्सा है जो पूरी तरह से सूखा है और इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है। वैसे ये बहुत दुखद है और आपको यहां महज 30 सेकंड के भीतर सनबर्न हो सकता है। ये सहारा रेगिस्तान का एक हिस्सा है जो अल्जीरिया में है।
इसके अलावा ये लीबिया, माली और नाइजर जैसे देशों के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ये 72,520 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। वैसे ये पूरी तरह से मरुभूमि है जहां सिर्फ सैंडस्टोन है, लेकिन अगर आप इसे और करीब से देखें तो आपको यहाँ पर प्राचीन कलाकृतियां दिखाई देगी। यहाँ पर टोटल 15,000 प्राचीन केव पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। इनमें से ऐसे कई चित्र हैं जिन्हें वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इनके पीछे का मतलब क्या है। केव पेंटिंग्स और रॉक आर्ट यहाँ हर जगह पर फैले हुए हैं। कुछ तो गुफाओं में छिपे हैं, जबकि कुछ टूटते हुए पत्थर के टीलों के दरारों के अंदर छिपे हैं। वैज्ञानिकों को सबसे पहले पहला आर्ट वर्क साल 1910 में मिला था। इसके अलावा धीरे धीरे नए नए आर्ट वर्क समय के साथ साथ डिस्कवर किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि ये पेंटिंग्स धरती पर आए हुए एलियन के गुप्त इतिहास को उजागर कर सकते हैं। तसीली नजेर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ के रॉक पेंटिंग्स, नक्काशी और डूडल्स कम से कम 12,000 साल पुराने हैं। इसके अलावा जब सहारा रेगिस्तान में इंसान रहते थे तब इन चित्रों को बनाया गया होगा। उसके बाद समय के साथ ये जगह रेगिस्तान में बदल गया, लेकिन ये चित्र यहाँ पर दफन हो गए। यहाँ के अजीबोगरीब चित्रों के बारे में बताया गया कि ये चित्र एलियन या फिर एस्ट्रोनॉट्स के हो सकते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों का एलियंस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। वैसे दोस्तों, आपको इन सब के बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। द एबंडेंट सिटी ऑफ जैडो। सहारा के रेगिस्तान में क्रीपी एबंडेंट खंडहर पाया गया जिसे जैडो कहा जाता है। ये शहर नाइजर देश में है, जिस पर पहले कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया था। इसके मिलने के बाद इसका नाम जैडो प्लेटो के नाम पर रखा गया। शोधकर्ताओं को इसका असली नाम नहीं पता है। हालांकि ये स्ट्रक्चर फैमिलियर नहीं है, इसका मतलब कि शोधकर्ता इस सभ्यता के आइडेंटिटी को ढूंढने में असफल है जिसने इस शहर को बनाया। ये खंडहर करीब 1000 साल पहले बनाया गया था, जब सहारा के पास काफी अधिक मात्रा में पानी मिला करते थे और ये काफी उपजाऊ हुआ करता था। ये शहर ऊंची दीवारें और मजबूत मीनारें से घिरा था। एक तरह से ये किले जैसा था और इस किलेबंदी के अराउंड घर बने हुए थे। ऊंची दीवारों को इस मकसद से बनाया गया था कि इस शहर को दुश्मनों के आक्रमण से बचाया जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ के लोग काफी खुशहाल और समृद्ध हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ पर अनाज भी भरपूर मात्रा में होते थे। जहां तक यहाँ के निर्माण सामग्री का सवाल है तो यहाँ के घर ताड़ के पेड़, तने, मिट्टी और रेत से बनाए गए थे। ये काफी बड़ा हुआ करता था, इसलिए आज भी ये काफी बड़े इलाके को कवर करता है। वैसे इस शहर के ओरिजिन का कोई भी पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ये पता चला है कि करीब 500 साल पहले सहारा के कनूरी लोगों ने ही इसे ढूंढा था। लोग इसके बाद यहां से चले गए। तब से ये शहर इस मरुभूमि में ऐसे ही पड़ा रहा। प्री हिस्टोरिक वॉरफेयर। उत्तरी सूडान के सहारा रेगिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा मानव अवशेषों की एक अद्भुत खोज की गई, जिसे करीब 13,000 साल पुराना बताया जाता है। साल 2014 में अवशेषों के एक ताजे एनालिसिस ने यह दिखाया कि मरे हुए लोग प्रिमिटिव अफ्रीकी युद्ध का हिस्सा थे। आगे फाइंडिंग से जो खुलासे हुए वो काफी चौंकाने वाले निकले। बताया जाता है कि मानव इतिहास में ये सबसे बड़ा युद्ध था। आपको बता दें कि ये अवशेष मूल रूप से सूडान में साल 1964 में पाए गए थे। इन अवशेषों को खोदकर निकालने का काम अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेड वेंडॉर्फ ने किया था और इस एक्सकैवेशन के लिए यूनेस्को द्वारा फंडिंग किया गया था। खैर, ये एक्सकैवेशन सफल रहा क्योंकि इसमें काफी पुराने सिमेट्री मिले थे। सूडान का ये एक्सकैवेशन इसीलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसानों के ये अवशेष कब्रिस्तानों में पाए गए थे, जिससे पता चला कि यहाँ पर पूरा का पूरा सोसाइटी ही था।
जहां इंसान सामान्य तरीके से रहा करते थे। इसके अलावा इस बात का भी खुलासा हुआ कि यहां 2 ग्रुप के लोग रहते थे, जिसमें से 45% लोग हिंसा में मारे गए। एक सब सहारान अफ्रीकन ग्रुप था, जबकि दूसरा नॉर्थ अफ्रीका ग्रुप था। उनके बीच एक बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें तीर और भाले जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। स्टोन एज स्केलेटन। लीबिया के सहारा रेगिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोन एज के समय के 20 कंकाल एक साथ खाली चट्टान वाले घर में मिले। ये हड्डियां एक बड़ी रहस्य साबित हुई, क्योंकि ये करीब 4000 साल पुरानी है। 20 कंकालों को 8000 साल पहले और 4200 साल पहले के बीच समय समय पर दफनाया गया था। वैसे कुछ लोगों को एक स्पेशल जगह पर इतने लंबे समय से दफनाना काफी अजीब लगता है, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह और घर को यादों के रूप में एक ही जगह पर शवों को दफनाया गया था। इस रेगिस्तान में काफी समय से लोग रहते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते थे। वैसे ये सोच से काफी परे हैं कि करीब 40 शताब्दियों तक सिर्फ 15 लोगों को ही इसके अंदर दफनाया गया और उसके लिए इस चट्टान के घर को चुना गया। बाकी बचे 5 लोगों को इसके बाहर बड़े से पत्थर के नीचे दफनाया गया था। जो घर के अंदर दफनाए गए वो औरतों और बच्चों के अवशेष थे, जबकि बाहर वाले 5 पुरुषों के अवशेष थे। कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वे रिलीजियस लोग थे, हालांकि उनके धर्म और परंपरा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को उसके आसपास एक झोपड़ी भी मिली, जिसमें घड़े, बर्तन, डेयरी प्रोडक्ट्स, जानवरों की हड्डियां मिली। इससे ये अनुमान लगाया गया कि चट्टान का घर एक दफनाने के लिए एक पवित्र जगह थी, जबकि बाहर एक पूरा गांव ही था। वैसे है ना हैरान कर देने वाले खोज। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।